और दर्शकों, इन सब के बीच वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्रालय की तरफ से वंदे मातरम को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। तमाम मुस्लिम उलेमा से राष्ट्रभक्ति से इतर धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, तर्क ये दे रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर उनका मजहब ये कहता है कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते, तो वहीं लगातार वंदे मातरम पर इस पूरे देश में सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आगे जो 5 स्टैंजेस हैं वो 5 स्टैंजे में देव देवताओं की सरी ये है। जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली, ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती है। समाज को तय करने दे। मुस्लिम समाज बहुत मिश्योर्ड है। ये जो सडनली आके एकदम ठेकेदार जो लोग बन जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। आजादी के मतवालों के लिए जो गीत कभी फांसी के फंदों पर झूल जाने का हौसला था, आज वही वंदे मातरम सियासत का एक मोहरा बनकर रह गया है। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए तमाम मौलाना और उलेमा एकजुट हो गए। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर सरकार के फैसले को पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश आते ही मजहबी तर्क गढ़े जाने लगे। मौलाना साजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया कि चाहे सिर कट जाए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने, भला माने। मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बीजेपी वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आड़े हाथों ले रही, उन पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि कट्टर पंथ फैलाने वाले मौलाना मुस्लिमों के ठेकेदार न बने। समाज को तय करने दे। मुस्लिम समाज बहुत मिश्योर्ड है और वो अपनी तरीके से डिसीजंस लेता। ये जो सडनली आके एकदम ठेकेदार जो लोग बन जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। समाज बहुत काबिल है और मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा समाज अब बनता जा रहा है, तो दे नो देयर राइट एंड रॉन्ग, सो दे लेट देम डिसाइड। मदनी साहब उनके ठेकेदार समाज के ना बने। साफ है, वंदे मातरम पर सरकार के फैसले को लेकर मौलाना तर्कों के बदले कुतर्क गढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वंदे मातरम पर आखिर कब तक चलेगा ये मजहबी काट? तुष्टीकरण की सियासत का आखिर अंत कब होगा? विरोध के नाम पर राष्ट्र के अपमान की सीमा लांघी जा रही है, और जो गीत आजादी का मंत्र बना वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? अब वक्त आ गया है कि देश ये तय करे कि आस्था बड़ी या राष्ट्र। सवाल बड़ा है। जिस मिट्टी का अन्न खाते हैं, जिस धरती की गोद में सिर रखकर सोते हैं, अगर उसी मिट्टी को मां कह दिया या उसकी वंदना कर दी तो धर्म और ईमान खतरे में कैसे आ जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, इन सब के बीच वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्रालय की तरफ से वंदे मातरम को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। तमाम मुस्लिम उलेमा से राष्ट्रभक्ति से इतर धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, तर्क ये दे रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर उनका मजहब ये कहता है
कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते, तो वहीं लगातार वंदे मातरम पर इस पूरे देश में सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वंदे मातरम जिसे गाना गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आगे जो 5 स्टैंजेस हैं वो 5 स्टैंजे में देव देवताओं की सारी ये है। जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली, ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती है। समाज को तय करने दे। मुस्लिम समाज बहुत मिश्योर्ड है। ये जो सडनली आके एकदम ठेकेदार जो लोग बन जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। आजादी के मतवालों के लिए जो गीत कभी फांसी के फंदों पर झूल जाने का हौसला था, आज वही वंदे मातरम सियासत का एक मोहरा बनकर रह गया है। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए तमाम मौलाना और उलेमा एकजुट हो गए। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर सरकार के फैसले को पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश आते ही मजहबी तर्क गढ़े जाने लगे। मौलाना साजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया कि चाहे सिर कट जाए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने, भला माने। मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बीजेपी वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आड़े हाथों ले रही है, उन पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि कट्टरपंथ फैलाने वाले मौलाना मुस्लिमों के ठेकेदार न बने। समाज को तय करने दे। मुस्लिम समाज बहुत मिश्योर्ड है और वो अपनी तरीके से डिसीजंस लेता। ये जो सडनली आके एकदम ठेकेदार जो लोग बन जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। समाज बहुत काबिल है और मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा समाज अब बनता जा रहा है, तो दे नो देयर राइट एंड रॉन्ग, सो दे लेट देम डिसाइड। मदनी साहब उनके ठेकेदार समाज के ना बने। साफ है, वंदे मातरम पर सरकार के फैसले को लेकर मौलाना तर्कों के बदले कुतर्क गढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वंदे मातरम पर आखिर कब तक चलेगा ये मजहबी काट? तुष्टीकरण की सियासत का आखिर अंत कब होगा? विरोध के नाम पर राष्ट्र के अपमान की सीमा लांघी जा रही है, और जो गीत आजादी का मंत्र बना वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? अब वक्त आ गया कि देश ये तय करे कि आस्था बड़ी या राष्ट्र। सवाल बड़ा है। जिस मिट्टी का अन्न खाते हैं, जिस धरती की गोद में सिर रखकर सोते हैं, अगर उसी मिट्टी को मां कह दिया या उसकी वंदना कर दी तो धर्म और ईमान खतरे में कैसे आ जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।